व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। शुक्रिया पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुरखरू। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। ईरान पर अमेरिका का इंतहाई खौफनाक हमला सिर्फ 1 घंटा पहले रुकवाने में कामयाब। ईरान पर अमेरिका का इंतहाई खौफनाक हमला, अमेरिकी सदर ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। सोशल मीडिया पर लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की आज रात ईरान में तबाही को रोक दें। जंग बंदी ईरान के आबने हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। ये मशरिक़ वुस्ता का सुनहरी दौर हो सकता है। ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया। इस दानिशमंदाना इक़दाम का दिल से खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, फ़रीक़ैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। आए तमाम तनाज़ात हल करने के लिए हतमी मुआहिदा तय करें। फ़रीक़ैन ने शानदार हिकमत और फ़हम का मुज़ाहिरा किया। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब होंगे। लबनान और दीगर जगहों पर फौरी तौर पर जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आइंदा दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ शेयर करने की ख्वाहिश रखते हैं। ईरान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंग खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। ईरान पर हमले रुके तो ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देगी। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता मिलेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल है, इसलिए फैसला किया गया है मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे। इसका मतलब जंग का खात्मा नहीं, जंग उसी वक्त खत्म होगी जब 10 निकाती मंसूबे की तमाम तफसीलात मुज़ाकरात में तय पा जाएं। इसराइल ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने की हिमायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, जंग बंदी लबनान पर लागू नहीं होगी। सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक़ ख़तरात के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ खोल दे और खित्ते में तमाम हमले बंद करे। अमरीका ने इसराइल को बताया है मुज़ाकरात के दौरान मुश्तरका अहदाफ को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद अमेरिका ने 100% फतह हासिल कर ली। यकीन है चीन ने ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा किया। तवील मुद्दती अमन मुआहदे के लिए मजबूत फ्रेमवर्क पहले ही मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की AFP से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरान का जौहरी मवाद किसी भी हतमी अमन मुआहदे का लाजमी हिस्सा होगा। 15 निकाती मनसूबे में बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका, बाकी पर जल्द पेशरफ्त मुतवक्के। आइंदा दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। देखेंगे मुज़ाकरात किस सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ईरानी हुकाम से इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी कर रही है। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। नायब सदर जेडी वेंस हंगरी में मौजूद हैं, उनका दौरा महदूद किया जा सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार भी शरीक होंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते की जंग बंदी करा दी। सिविल और अस्करी क़यादत की काविशें आखिर रंग ले आईं। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमती ज़राए का कहना है मंगल का दिन और रात इंतहाई मुश्किल थी। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। सिविल और अस्करी सतह पर रूस और चीन से दिन में 3 मरतबा राब्ता किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त रवाबित में मशगूल रहे। वज़ारत ख़ारजा और कौमी सलामती इदारों के पस पर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया।
इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की और आइंदा भी जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का खुशाइंद करार दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता में तमाम फरीकैन से बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और जंगबंदी माहरे पर अमल दरामद की अपील है। शुक्रिया पाकिस्तान। सबकी जबान पर एक ही बयान। बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर मुल्क पाकिस्तान के मुतरफ। जर्मन चांसलर ने एक्स पर लिखा, हम पाकिस्तान की सालिसी पर शुक्रिया अदा करते हैं। अब मकसद जंग के देरपा खात्मे के लिए बातचीत करना है। ओमान और काज़ाकिस्तान का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के किरदार को सराहा गया। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मुस्तकिल अमन के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। आलमी मीडिया का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज। आलमी मीडिया में खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, अल जज़ीरा हो या अरब मीडिया, हर तरफ पाकिस्तान का नाम सरबलंद। हर शय सुर्खी में पाकिस्तान का जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। 40 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल। आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। जंगबंदी के बाद ईरान के दारकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तेहरान में लोगों ने झंडे उठाकर और नारे लगाकर जंगबंदी का खैर मकदम किया। शहरियों का कहना था ये इक़दाम खित्ते में अमन के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक दीगर बड़े शहरों में भी अवाम ने इसी तरह खुशी का इजहार किया और अमन की उम्मीद का इजहार किया। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 12,674 पॉइंट्स यानी 8.53% इजाफे के साथ दोबारा खुला। 1,64,404 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मार्केट में 5% से ज्यादा इजाफा होने की वजह से कारोबार 1 घंटे के लिए रोका गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 5% बढ़ गया। जनूबी कोरिया के कोस्पे इंडेक्स में 6%। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.2%। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 3% बढ़ गया। मुंबई स्टॉक का सैनसेक्स इंडेक्स 3%। निफ्टी 50 इंडेक्स 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें 19% गिर गईं। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 13.10% कम होकर $94.90 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 14.27% सस्ता, कीमत $96.77 फी बैरल पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब का जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। कहा दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरे हुरूफ से लिखी जाएगी। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा कहती हैं इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म फिर नुमाया हुआ। पाकिस्तान को आलमी अमन के फरोग और मौसर सिफारतकारी पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की पेशा वराना हिकमत अमली ने खित्ते को बड़ी तबाही से महफूज रखा। वफाकी वजीर अमीर मकाम और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खित्ते में अमन की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर, जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के बाद इत्तेहादियों को भी एतमाद मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का जायजा लिया गया। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम और आलमी सतह पर मकाम बेहतर बनाने की राह पर गामजन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। हुकूमत, अफवाज और अवाम का ताउन मुल्की सिक्योरिटी कामयाबियों की जमानत करार। भारत और बैरूनी सरपरस्तों के दहशतगर्द अनासर के खात्मे का आज़म। फोरम का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। फोरम ने भारत की गुमराह कुन बयानी और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और जाली मुकाबलों पर तशवीश। शुरका ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। एहतजाज और पुलिस से मुजाहिमत। रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सदर बैरूनी में दर्ज मुकदमे में MNA शाहिद खटक, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान, तर्जुमान शफी जान, मिर्जा आफरीदी और नईम पंजोता भी नामजद। FIR के मुताबिक पथराव से 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कब्जे में ली गई 13 गाड़ियों से पेट्रोल बम बनाने का सामान बरामद हुआ। एहतजाज की कॉल अलीमा खानम ने दी। मुल्जिमान इदारों के खिलाफ नारे लगाते रहे।